रामायण में एक चौपाई है, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। आपको बता दें कि सन 1989 और 90 के बीच कुछ ऐसा माहौल था कि लोग रामकाज करने से डर रहे थे। रामकाज करने के लिए छुप छुप कर मीटिंग और बैठक करनी पड़ती थी। लेकिन आज पूरा भारत देश, साथ ही संपूर्ण विश्व भगवान श्री राम के रामोत्सव में शामिल होने के लिए ललायत है। तो वहीं पूरे विश्व में बड़े जोर शोर से 22 जनवरी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं जो कि आपको बताएगा कि सन 1989 और 90 के बीच राम काज करने वाले लोगों के मन में कितना डर था और वह कैसे अपने कार्य को अंजाम देते थे। सुनिए ऐसे लोगों की ज़बानी जो उस समय रामकाज किया करते थे और किस तरह वह रामकाज में लीन रहते थे और कैसे अपने काम को करते थे, उन्हीं लोगों की ज़ुबानी। सर, आपका क्या परिचय है? मैं डॉक्टर बीपी सिंह परिहार, रानीपुर में चिकित्सा व्यवसाय का काम करता हूं। जनता की सेवा इस माध्यम से कर रहा हूं। साथ ही बीजेपी पार्टी में रह कर के समाज सेवा करता हूं। अभी वर्तमान में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। जी। और आप लोग, आपके दौर में एक समय ऐसा भी था जब आप लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। जी। तो उस समय कैसा माहौल था और क्या क्या आपने देखा है? उस समय तो जब हम यहाँ आए तो हमने ये देखा, बीजेपी तो हम ज्वाइन किए ही थे, तो यहाँ देखा कि मीटिंग हुआ करती थी। उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़ा करते थे, जिसमें हमारे स्वर्गीय श्री अभिनंदन जैन, स्वर्गीय श्री NR गुप्ता जी और बाला प्रसाद सेठ जी, पुरुषोत्तम पथिक जी, पुरुषोत्तम कौशिक जी, पंडित जी और भी कार्यकर्ता थे। एक जैन थे और काफ़ी लोग जो इसमें सक्रिय थे। वो सभी लोग बीजेपी की मीटिंग किया करते थे और छुप छुप कर किया करते थे। ये लगभग 90 के आसपास का मामला है। तो हम लोग डरते थे उस समय, मीटिंग में जाने से डरते थे। इतना उस समय हम लोगों के अंदर डर घुसा हुआ था कि हम लोग खुले में मीटिंग नहीं कर पाते थे। मीटिंग के संबंध में हुआ करती थी? मीटिंग संबंध में हुआ करती थी, चूँकि हम लोग बीजेपी की नीतियों पर चल रहे थे, तो हम उस अपनी नीतियों पर चल करके और स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में रह करके अपने जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनके आदर्शों पे चला करते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, आडवाणी जी, इनके जो आदेश हुआ करते थे तो उसमें हम लोग काम करते थे। अच्छा, उस समय लोग जेल भी गए थे? उस समय जेल गए हैं, बहुत से लोग गए, डरते थे जेल जाने के लिए। और वही हुआ कि एक दिन सारे लोग मीटिंग कर रहे थे, कुछ लोग उठ के आ रहे थे। इतने में पता लगा कि पुलिस आई तो पुलिस में कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग अपने घर चले गए मीटिंग में। और डॉक्टर अभिनंदन और कुछ जितने लोग थे, हमारे नथु कुशवाहा जी थे डॉक्टर, और डॉक्टर आपके अभिनंदन जैन, ब्रिज बिहारी पथिक जी, ऐसे लोग जो उन्हें मिल गए तो उन्होंने टांग लिया पुलिस ने और इनको ले गए। कुछ लोग वहाँ जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ बाथरूम में थे तो वो बाथरूम में रह गए। इस तरह का माहौल था उस समय, भयानक माहौल था, डर का माहौल था। तो अब आज क्या कहेंगे जब राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? राम मंदिर बनने की प्रसन्नता मुझे अत्यंत है और मेरे साथियों को है। साथ ही आज हम बीजेपी में रह कर के गर्व महसूस कर रहे हैं तथा मंदिर निर्माण के विषय में जहाँ तक है वो इतना खुशी का माहौल है। वास्तव में 14 वर्ष बाद जैसे भगवान राम लौटे थे, आज हमारे यहाँ राम जी वास्तविक रूप में, हमारे माननीय मोदी जी ने राम का मंदिर बनवाया। और हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि राम मंदिर बनवाएंगे। हमारे नेताओं ने, हमारे आदर्शों ने हमको बताया कि मंदिर बनेगा। विरोधी लोग कहते रहे कि मंदिर नहीं बनना, ये तो सब राजनीतिक स्टंट है। बाकी सरकार ने जो कहा उसको पूरा किया और उसको देख करके हम ही प्रसन्न नहीं है, हमारे पूरे देश के लोग प्रसन्न हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। और आज लग रहा कि राम वास्तव में आज अयोध्या से लौट के और वन से लौट के अयोध्या आए हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग गुप्ता जी। अनुराग गुप्ता जी, हम रानीपुर। अच्छा, 1990 के दशक का जब लोग जेल गए थे राम मंदिर आंदोलन के लिए, उस समय आप तो जेल नहीं गए होंगे? गए थे जेल? नहीं, हम उस समय नाबालिग थे। अच्छा, तो किस तरह का माहौल था क्षेत्र में, क्या देखा आपने? एक
अपने अंतर्मन से एक जुनून सा था, अपने भगवान के प्रति एक आस्था थी प्रगाढ़, तो एक जुनून सा था कि हमें अपने राम काज करना है। तो उस हिसाब से हम लोग एक सब कुछ सुध बुध भूल जाते थे और समाज से और सारे लोगों से, जनता से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता था। उनको ये लगता था कि ये राम काज कर रहे हैं, तो हर प्रकार से मातृशक्ति और बालक पुरुष हर लोग अपने सहयोग करते थे। हाँ, हमको 89 की एक घटना ज़रूर याद आती है। शिला पूजन था, तो शिला पूजन में हमारे चौराहे पे, मेन मुख्य चौराहे पे कार्यक्रम हो रहा था। तो उस समय जनता दल का शासन था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो हमारे यहाँ हो रहा था, तो हम सब लोग बड़े उत्साह से लगे हुए थे और जयकारे लगा रहे थे। कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें कुछ विरोधी दलों के, अन्य दलों की, भाजपा छोड़ के लोगों ने आके उसमें व्यवधान डाला था, लेकिन हम लोग डटे रहे थे और उस कार्यक्रम को संपन्न किया था। तो उस समय मैंने पूछा माहौल कैसा था? क्या राम के नाम से लोग डरते थे? राम का नाम नहीं नहीं, राम के नाम से लोग आग जुड़ते थे और विशेष उत्साहित होके सब लोग अपना कुछ ना कुछ करना चाहते थे। हाँ, बहुत ही अच्छा माहौल था। जो जितना उत्साह हमें आज नहीं दिखाई देता, उससे ज़्यादा उत्साह उस समय था। बुंदेलखंड क्षेत्र की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड, और टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड को अपना सपोर्ट निश्चित प्रदान करें।